हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और स्टूडियो में बात करने वाले हैं सी एस के डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितना आपको फीस लगेगा, कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है और कंप्लीट डिटेल। ठीक है। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी के नोट्स, पास्ट क्वेश्चन बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस सपोर्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे क्लासेस परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको आना है ICSI.edu पर। ठीक है, ICSI.edu के होम पर पेज पर आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डायरेक्ट। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर आपके पास इस तरीके का आपको पेज ओपन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए सेलेक्ट करना है। पहला, फोटोग्राफ आपका रेडी होना चाहिए। दूसरा, सिग्नेचर वाइट पेपर पर, ब्लैंक पेपर पर आपको, विदाउट लाइनिंग वाले पेपर पर सिग्नेचर आपको फ़ोटो क्लिक करके स्कैन करना है। और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप अदर देन जनरल कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और लास्ट में आपको आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड। ठीक है। तो लीजिए, ये मैंने चेक बॉक्स जो है वो सारे टिक कर दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर आप बात करें फ़ोटो की, जो फ़ोटो है वो आपकी 20 से 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जिन बच्चों के लिए बता दूं कि जिनको इतना ज़्यादा नहीं पता, तो वो क्या कर सकते हैं कि फाइल अगर फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो आप उसको क्या कीजिए, अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप ओपन कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप वेब के थ्रू। तो आप वहाँ पर मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कीजिए अपने आप को। तो वो फाइल का साइज़ जो है वो बहुत छोटा कर देता है व्हाट्सएप जो है। ठीक है। तो वो आपकी हेल्प करेगा। या तो फिर पेंट पेंट जो हमारा एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू आप वो साइज़ को छोटा कर सकते हैं। और जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो लीजिए, इसके बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर आप नेक्स्ट, कुल मिला के आप देखेंगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस, कौन कौन से स्टेप्स से होकर गुजरना है आपको। पहला, बेसिक डिटेल, ये जो आपको इस पेज पे दिखाई देगी। उसके बाद एजुकेशन डिटेल, फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कुछ भी नहीं है, हल्का सा टिक करना है। देन आपको डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, और आपको आधार कार्ड, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिटेल, ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर्स की सिंगल PDF में आपको चाहिए। ठीक है। और लास्ट में जो कंबाइन होती है सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की, वो भी लगेगी। और लास्ट, एक लास्ट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी। ठीक है। तो लास्ट में प्रीव्यू ऑप्शन, देन पेमेंट। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से भी कर सकते हैं, भीम ऐप के थ्रू, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाइड प्रोग्राम में आपको सेलेक्ट करना है एग्जीक्यूटिव। ठीक है। क्वालिफिकेशन में मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पास हो, तो ग्रेजुएशन पास, आधार कार्ड नंबर। ठीक है जी। उसके बाद टाइटल, मान लीजिए आप मिस्टर हो। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट नेम आपने डाल दिया। ठीक है। इधर जेंडर आ गया जी। ठीक है। कैटेगरी आ गई। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आ गया। मान लीजिए मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है। और ईमेल एड्रेस आ गया। ठीक है। अब आप जहाँ पर अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, जहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना चाहते हैं, मान लीजिए वो आपने सेलेक्ट किया। ठीक है। एड्रेस आपने यहाँ पर
ठीक है, इंडिया आ गया। स्टेट मान लीजिए मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए लुधियाना सेलेक्ट कर लिया मैंने। और सिटी भी लुधियाना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एड्रेस मैंने सेम कर दिया। ठीक है जी। तो ये सब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी। ठीक है ना। तो अगर हम वापस उसी पेज पे जाएं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरने के बाद फिर आपको क्या आने वाला है, एजुकेशन की डिटेल। एजुकेशन में आपको 10th का, +2 का और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करी आपने ग्रेजुएशन, कितने मार्क्स आए और कितना आपको स्कोर आया, कितने परसेंट पाना। ठीक है, वहाँ पे साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की ऑप्शन होगी। ठीक है, तो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट डिटेल आ जाएगा, लास्ट रिव्यू एंड पेमेंट। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, कुछ जब आप बेसिक डिटेल भरते हैं ना, इसी के साथ ही नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट यहाँ पर पहुँचते ही हमें ऑप्शन जो है वो आ जाता है, एक ईमेल आ जाती है हमारे को, मैसेज भी आ जाता है। तो वहाँ पर आपको एक कोड जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, कोड जनरेट हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप इनकम्प्लीट पे जाएंगे। ठीक है, यूनिक आईडी डालेंगे यहाँ पर, वेरिफिकेशन कोड ये जो लिख रखा है सबमिट करेंगे, तो वहीं पर उसी स्टेप पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने स्टॉप किया था। ठीक है, मतलब ये है कि आपको डरने वाली बात नहीं है कि आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट रह गया। अब मान लीजिए आपको ईमेल नहीं आया, उससे बचने का तरीका क्या है, फर्स्ट पेज पे जब आप पहुँचे, मान लीजिए मैं वापस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ, फर्स्ट पेज पे जब आपने कंप्लीट किया नेक्स्ट पेज पर आए। ठीक है, क्योंकि कई बार जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, वो एक तो डॉक्यूमेंट वाले पे अपना पेज पर होती है, या लास्ट पेमेंट वाले पेज पर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली में डेबिट कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, पेमेंट नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि पेमेंट में इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई पेमेंट में प्रॉब्लम ना हो तो इंटरनेट स्पीड कोशिश कीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप से ही, कंप्यूटर से ही, जहाँ पे लैन कनेक्शन है वहाँ पर ही आप पेमेंट कीजिए। ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था, जो भी नेसेसरी डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी भी चैनल वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और PS एग्री की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। थैंक यू बच्चों।